हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और आज हमारे रेगुलर वॉकअप सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स की क्लास में आज हम नए नए सिनोनिम्स सीखेंगे और देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिनोनिम्स। तो आज का जो फर्स्ट सिनोनिम है हमारा, वो है एनकाउंटर। जी हाँ, एनकाउंटर। तो एनकाउंटर मतलब कि हम लोग ये काम पहले कर चुके हैं, तो जो तजुर्बा और एक्सपीरियंस है उसी के लिए जो वर्ड आता है। आउटसाइड बाहर के लिए आएगा, स्टार्टिंग शुरुआत के लिए आएगा, एवॉइड बचने के लिए आएगा। लेकिन इसमें हमें एक वर्ड मिल गया एक्सपीरियंसिंग, जो हमें एनकाउंटर से बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग मींस क्या होगा? द फैक्ट और स्टेट हैविंग बीन अफेक्टेड बाय और गेन नॉलेज थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेशन। तजुर्बा या अनुभव लेना, ये वर्ड इसके लिए बिल्कुल सही है। तो एनकाउंटर के लिए कन्फ्रंटेड और मेट टू एक्सपीरियंस समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। तो भाई एनकाउंटर एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कुछ अच्छे, मतलब कुछ बुरे का अनुभव ले लेना। उसके लिए तो कन्फ्रंट हो गया और मेट इसमें हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है अवॉइडेड। तो अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, किसी चीज से बच निकलना। तो कीप अवे फ्रॉम द, स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। एवेडेड और डॉज्ड करना। जी हाँ, एवेडेड और डॉज करना, उसके लिए वर्ड आएगा बचने के लिए। उसके बाद है आउटसाइड। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ आउटसाइड? आउटसाइड का क्या अर्थ होता है? तो एक्सटीरियर और आउटवर्ड, इन, एट और एट अ प्लेस दैट इज नॉट इन अ रूम और नॉट इन बिल्डिंग। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कक्ष, भवन आदि से बाहर, उसी को हम आउटसाइड बोलते हैं। तो एक्सटीरियर और आउटवर्ड। उसके बाद है स्टार्टिंग। तो भाई स्टार्टिंग तो बिल्कुल सही है, हम जब चाहें तब से अपने जीवन की नई शुरुआत हम कर सकते हैं। मगर आप इस बात का ध्यान रखें कि स्टार्टिंग बिल्कुल सोच समझ के होना चाहिए। अपने गोल को जब तक आप बिल्कुल पूरी तरह से फाइनल ना करें तब तक किसी भी चीज की शुरुआत ना करें। तो स्टार्टिंग इनिशिएट करना या कमेंस करना, टू बिगिन डूइंग समथिंग, कुछ आरंभ करना। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। उसके बाद है इररिवोकेबल। जी हाँ, इररिवोकेबल का अर्थ क्या होता है? तो भाई इररिवोकेबल के लिए अनमीडिएटेड, कॉन्ग्रुएंट, इरिवर्सिबल और इररिस्पॉन्सिव। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे अनमीडिएटेड का मतलब होता है सीधा बिल्कुल, है ना, जिसमें बीच में कुछ ना हो। कन्ग्रुएंट और इरिवर्सिबल रिस्पॉन्सिव, तो इसमें एक जो वर्ड जो आ रहा है, जैसे कन्ग्रुएंट का मतलब होता है अनुकूल होना, कोई चीज हमारे फेवर में है तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब है जैसे पलटा नहीं जा सकता। और रिस्पॉन्सिव का मतलब है जिससे हमें कोई भी मतलब उत्तर नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक वर्ड जो हमारा आ गया वो है इरिवर्सिबल। जी हाँ, इरिवोकेबल और इरिवर्सिबल मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसी के लिए ये वर्ड आता है। तो चलो जरा जल्दी से हम देखते हैं। तो देखिए, इरिवर्सिबल, नॉट एबल टू बी चेंज्ड, नॉट एबल टू बी चेंज। रिवर्स और रिकवर्ड, अपरिवर्तनीय जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए आएगा। इररिवोकेबल के लिए और जो सिनोनिम्स आएंगे वो इररेमेडिएबल और अनअल्टरेबल। जी हाँ, अनरेमेडिएबल और अनअल्टरेबल है। नॉट एबल टू चेंज और डन, तो अपरिवर्तनीय से हम कहते हैं। उसके बाद है अन मीडिएटेड। तो अनमीडिएट मतलब जिसमें कोई मीडिएटर ना हो, तो डायरेक्ट हो जाएगा, हैंड्स ऑन हो जाएगा। हैविंग नो इंटरव्यूइंग पर्सन, एजेंट, कंडीशन, अविचल या सीधा बिल्कुल, जिसमें बीच में कुछ भी नहीं है, उसी के लिए आएगा। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का अभी हमने आपको वर्ड बताया कि भाई जो हमारे फेवर में हो, तो कंपेटेबल या एग्रीएबल, सिमिलर टू और इन एग्रीमेंट विद समथिंग, अनुकूल होना। ठीक है, अनुकूल होना। उसके बाद है इररिस्पॉन्सिव। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इररिस्पॉन्सिव? परफंक्शनी और इम्पैसिव, अर्थात अनुत्तर जिससे हमें कोई मतलब रिजल्ट ना मिले, उसके लिए होगा। तो परफंक्शनी और इम्पैसिव, नॉट रीच रिएक्टिंग और रिएक्टिंग स्लोली टू समथिंग और समवन। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। फिर नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है चाइल्ड। जी हाँ, चाइल्ड। अब चाइल्ड का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर एक वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकना है, रेस्क्यू का मतलब बचाना है, स्कोल्ड का मतलब डांटना है, और फॉलो का मतलब होता है किसी का पालन करना। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। जी हाँ, किसी की निंदा करना या किसी को डांटना, उसने कुछ गलत काम किया तो उसकी आलोचना करना, उसी के लिए चाइल्ड वर्ड आता है। तो जरा जल्दी से हम लोग देखें कि चाइल्ड वर्ड हम किस तरीके से
कर सकते हैं। तो चाइड का मतलब स्कोल्ड या रिब्यूक है, डांटने के लिए हो जाएगा या आलोचना, जब कोई कुछ गलत करेगा तब उसके लिए चाइड का वर्ड यूज किया जाएगा। स्कॉल के लिए लैम्बेस्ट और रेप्रीमेंड दोनों डांटने के लिए आते हैं। रिब्यूक समवन एंग्रीली, बहुत तेज डांटने के लिए रेप्रीमेंड का यूज किया जाता है। ठीक है। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, तो स्टॉप या एवर्ट करना, कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, रोकना। उसके बाद है रेस्क्यू। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ रेस्क्यू? तो एक्सट्रिकेट करना, बचाना, किसी को बाहर निकालना, एक्सट्रिकेट करना या एमेंसिपेट करना, ऑफन समवन फ्रॉम अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, बचाना जिसे हम कहते हैं उसके लिए आएगा। उसके बाद है फॉलो। तो फॉलो का मतलब होता है किसी को, किसी के साथ रहना या किसी का अनुसरण करना, उसके लिए। तो एस्कॉर्ट करना, अटेंड करना। गो और कम आफ्टर अ पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड, तो पीछा करना, अनुसरण करना। ठीक है, किसी के लिए, उसी उसी के लिए वर्ड आता है फॉलो। तो जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है रेडियंट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ रेडियंट? रेडियंट का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे डिसमल। डिसमल का मतलब होता है जिसमें जान ना हो। ठीक है। फ्रोनिंग, फ्रोनिंग का मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो किसी को। उसके बाद है ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब शाइन कर रहा हो कोई। और डिप्रेसिंग का मतलब नीरज, जिसमें कोई जान ना हो। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे रेडियंट का मतलब चमक होता है। तो ग्लोइंग जो वर्ड है वो बिल्कुल सही इसकी चॉइस हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही चॉइस होगी, ग्लोइंग, है ना, ग्लोइंग। तो चलो जरा जल्दी से देखें क्या आ रहा है। तो ग्लोइंग मतलब प्रोड्यूसिंग लाइट्स शाइनिंग, चमकदार होना। ठीक है, उसके लिए आएगा ग्लोइंग। उसके बाद है रेडिएंट। सो रेडिएंट का मतलब अभी बताया हमने आपको, चमकदार है। तो ग्लिटरिंग और ग्लीमिंग, सेंडिंग आउट लाइट, शाइनिंग, ग्लोइंग और ब्राइटली, चमकदार जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है डिसमल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डिसमल? डल और ग्लूमी, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, उदास या नीरस जिसे हम बोलते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद है फ्रोनिंग। फ्रोनिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर गुस्सा करना, भौएं इस तरीके से, तुमने ऐसा कैसे किया?" तो ये वर्ड है फ्रोनिंग का। जी हाँ, ये वर्ड है फ्रोनिंग का। तो ग्लोवर और स्काउल, जी हाँ, ग्लोवर और स्काउल इसके लिए वर्ड आएगा। फॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन डिसअप्रूवल, डिसप्लीजर, गुस्सा करना या घुर्राना किसी के ऊपर। और डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग का मतलब है भाई उदास। ठीक है, नीरस बिल्कुल। तो अपसेटिंग और डिस्ट्रेसिंग, कॉजिंग और रिजल्ट इन अ फीलिंग ऑफ माइजरी एंड अनहैप्पीनेस और सैडनेस। जी हाँ, तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे वर्ड आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक। उसके बाद एक ग्ली। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्ली? ग्ली का मतलब होता है खुशी। ठीक है, मनोरंजन, उसी के लिए वर्ड आएगा। तो एंजाइटी का मतलब चिंता हो गया। ठीक है, एबोरेंस का मतलब किसी चीज से घृणा हो गई। मिर्थ जो है, जो मिर्थ है, उसके लिए जो वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए। और डिस्ट्रेस जो है वो वर्ड है उदासी के लिए। तो मर्थ जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है, यही हमारे ये बिल्कुल आंसर होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल हमारे साथ साथ सॉर्ट आउट किया कीजिए, ऐसे हम उतना टाइम देते हैं आपको कि आप पढ़ें और समझ पाएं। अगर आपके जो सही निकल रहा है, मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो सही दिशा में जा रही है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जरा जल्दी से मर्थ के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है मर्थ, एम्यूजमेंट स्पेशली एज एक्सप्रेशन इन लाफ्टर, मनोरंजन, खुशी, हंसी मजाक। ठीक है, उसके लिए आ जाएगा। ग्ली के लिए हमने बताया खुशी के लिए आता है। तो डिलाइट और गेटी, ये दोनों आते हैं खुशी के लिए। हैप्पीनेस और ग्रेट प्लेजर, मनोरंजन या हंसी खुशी। उसके बाद है एंजाइटी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एंजाइटी? तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कॉन्स्टर्नेशन और कंसर्न। जी हाँ, कॉन्स्टर्नेशन और कंसर्न, अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, चिंता जिसे हम बोलते हैं। एबोरेंस, एबोरेंस के लिए हमने आपको बताया घृणा होती है। तो हेट्रेड या एबोमिनेशन, अ फीलिंग ऑफ हेटिंग समथिंग और समवन, घृणा करना। ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का तो मतलब वही है भाई, संकट होना या परेशानी होना, है ना। तो एंग्विश और सफरिंग, एक्सट्रीम एंजाइटी, सोरो और पेन। जी हाँ, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे आज के पूरे सिनोनिम हुए। ठीक, आप इन्हें याद कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन पे रखिए और अपने आप को टेस्ट करते रहिए समय समय पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने आप को टेस्ट जितना करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही सही रहेगा आपके लिए। तो बस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।